जय श्री राम, जय श्री महाकाल। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों में आप लोगों ने एक नाम बहुत ज़्यादा सुना होगा, जो कि है वारी एनर्जी। एंड ये वीडियो स्पेशली उसी के ऊपर बनाई गई है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप लोगों को वारी एनर्जीज को इस टाइम पर किस प्रकार से देखना है, बाई करना है, सेल करना है, होल्ड करना है, सभी के ऊपर अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंड कंपनी के वर्क फंडामेंटल्स वगैरह जो भी न्यूज़ेज हैं पिछले कुछ टाइम में, इसको लेकर काफ़ी नेगेटिव एंड पॉजिटिव न्यूज़ जो आई हैं, उसका किस प्रकार से स्टॉक के ऊपर इम्पैक्ट होने वाला है, उन सभी के ऊपर अपन वन बाय वन करके चर्चा करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि आप लोगों को ये वीडियो है वो ओनली एजुकेशन पर्पज़ के हिसाब से देखनी है, ना कि किसी बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन के हिसाब से, क्योंकि जो पैसा है वो आपका है एंड आपको अपनी एनालिसिस पर ही इन्वेस्ट करना है। सो इस वीडियो को देखिए, समझिए एंड देन अपना डिसीजन लीजिए। सबसे पहले हम कंपनी के कार्य को जान लेते हैं कि कंपनी करती क्या है। कंपनी सोलर पीवी मॉड्यूल का जो है वो मैन्युफैक्चरिंग करती है, यानी कि सोलर मैन्युफैक्चरिंग का काम वारी एनर्जीज के द्वारा किया जाता है। एंड ये जो कंपनी है ये इंडिया की वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी है सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। एंड जो नेक्स्ट वर्क है जो वारी एनर्जीज के द्वारा किया जाता है वो है ईपीएस, यानी कि इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कंस्ट्रक्शन, यानी कि कंपनी के द्वारा सोलर का निर्माण भी किया जाता है, उसको खरीदा भी जाता है एंड कंपनी के द्वारा उसको इंस्टॉल, उसका रख रखाव भी किया जाता है। एंड नेक्स्ट थिंग जो वारी एनर्जीज के द्वारा किया जाता है वो है सोलर वाटर पंप्स, जो कि मेनली फार्मर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है, क्योंकि खेत होते हैं उनके अंदर पानी देने के लिए किया जाता है। बिना डीजल एंड बिना इलेक्ट्रिसिटी के ये काम करता है। एंड जो नेक्स्ट थिंग है जो वारी एनर्जीज के द्वारा किया जाता है वो है रूफ टॉप सोलर, यानी कि छतों के ऊपर जो सोलर लगते हैं उनका जो वर्क है वो भी वारी एनर्जीज के द्वारा किया जाता है। एंड अगर बात करें कि कंपनी अब नेक्स्ट फ्यूचर में किन की तरफ आगे बढ़ रही है, तो वह है लिथियम आयन बैटरी का जो निर्माण वगैरह है उसकी तरफ वारी एनर्जीज का फोकस है, एंड जो कि बहुत गुड थिंग है वारी एनर्जीज के लिए। सो आई थिंक आप लोगों को जो वर्क है वो समझ में आ गया होगा। अब अपन इसकी कुछ न्यूज़ के ऊपर चर्चा कर लेते हैं जो कि पिछले कुछ दिनों में अपने को देखने के लिए मिली है, एंड जिसका जो इम्पैक्ट है वो आप लोगों को पिछले कुछ दिनों में वारी एनर्जीज का जो स्टॉक है उसके ऊपर भी आप लोगों को देखने के लिए मिला है। अपन इसके लिए शुरू करते हैं। फर्स्ट न्यूज़ जो निकल के आती है वो है जो वारी एनर्जीज है वो इसकी जो सहायक कंपनी, जो इसकी सब्सिडरी कंपनी है संगम सोलर्स, उसकी मदद से कच्छ के अंदर सोलर मॉड्यूल निर्माण का जो फैक्ट्री है वो शुरू करने जा रही है। एंड उसका जो संचालन है वो 6 अप्रैल से शुरू हो गया है, जो कि कंपनी के लिए एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ है। एंड नेक्स्ट जो है वो जीएसटी से रिलेटेड है, यानी कि जो इनका जीएसटी का जो लफड़ा था, कंपनी का लगभग 12.9 करोड़ का जो जीएसटी लफड़ा था वो अब 50 लाख के अंदर सेटल हो गया है, जो कि कंपनी के लिए एक बेस्ट गुड न्यूज़ है। अब आते हैं कंपनी की कुछ नेगेटिव न्यूज़ के ऊपर, क्योंकि लोगों ने बहुत एक पैनिक माहौल क्रिएट कर रखा है कि भाई कंपनी का क्या होगा, यूएस ने टैरिफ लगा दिया। अभी कल परसों न्यूज़ भी आई थी कि यूएस के द्वारा 123% की ड्यूटी लगा दी गई है सोलर शेयरों के ऊपर। इसी का इम्पैक्ट आप लोगों को जो सोलर के जितने भी शेयर हैं, जैसे विक्रम सोलर वगैरह, वारी एनर्जीज, इनके ऊपर आप लोगों को इम्पैक्ट भी देखने के लिए मिला था। ऑल्दो वारी एनर्जीज है वो खुद 4% डाउन था। लोग कर रहे थे कि भाई क्रैश आ गया, वारी एनर्जीज के अंदर स्टॉक क्रैश हो गया, क्या खरीदे या फिर नहीं खरीदे, क्या होगा सोलर का। यूएस से जो बिज़नेस है वो इनका थोड़ा इम्पैक्ट मैं मानता हूँ कि होता है, बट अभी मैं आप लोगों को जो चीज़ बताऊंगा उससे आप लोगों का जो कन्फ्यूज़न है वो बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट मैं आप लोगों से बात कर लेता हूँ कि जो 123% की ड्यूटी के बाद जो वारी एनर्जीज का जो शेयर है वो आप लोगों को डाउन देखने के लिए मिला था। तो वो डाउन का रीज़न क्या है, क्योंकि जो वारी एनर्जीज है अगर वो 100 रुपये का वर्क करती है तो वो 32 जो रुपये हैं वो यूएस से आते हैं। इसीलिए क्योंकि एक मेजॉरिटी पार्ट जो है वो वारी एनर्जीज का यूएस से भी जुड़ा हुआ है, इसीलिए जो अपने को वारी एनर्जीज है उसका जो शेयर वो है वो 4% डाउन देखने के लिए मिला था। जब तक आप लोग इस प्रकार से चीज़ को नहीं समझेंगे तब तक आप स्टॉक मार्केट में उलझते रहेंगे। तो आप लोगों को सही तरीके से चीज़ों को समझना बिल्कुल ही ज़रूरी है। तो अब आप लोगों को समझ में आया होगा कि वारी एनर्जीज का जो शेयर है वो 4% डाउन क्यों था, क्योंकि जो शेयर है उसका इम्पैक्ट है, शेयर के ऊपर इम्पैक्ट है वो बहुत बड़ा है। लगभग 32% यूएस से लिंक्ड है वारी एनर्जीज, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि आगे किस प्रकार से देखें वारी एनर्जीज को। मैं आप लोगों को बताता हूं कि वारी एनर्जीज के लिए आप लोगों को डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है।
क्योंकि वारी एनर्जीज़ है, ऑल्दो यहाँ से भी इंपोर्ट है वो यूएस के द्वारा किया जाता है सोलर का, बट वारी एनर्जीज़ का यूएस के अंदर ऑलरेडी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। यानी कि वारी एनर्जीज़ के द्वारा यूएस के अंदर सोलर का मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है। यानी कि अगर यहाँ से अगर इम्पैक्ट पड़ता है, मैं मानता हूँ कि यहाँ से थोड़ा बहुत नेगेटिव पड़ेगा वारी एनर्जीज़ के ऊपर, बट आप लोगों को ये भी समझना है कि वारी एनर्जीज़ का ऑलरेडी वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, सो वारी एनर्जीज़ वहाँ से हैंडल कर सकती है। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि वारी एनर्जीज़ को किस प्रकार से देखना चाहिए। और अगर वारी एनर्जी जैसा शेयर 3-4% डाउन आता है तो वो आपके लिए एक बाई ऑन डिप्स की अपॉर्चुनिटी है, ना कि पैनिक होने की। अब हम इसके कुछ पहले तो फंडामेंटल्स की बात कर लेते हैं। तो मैं पहले ही बता दूं कि इसका कोई फ़ायदा है नहीं कि मैं आप लोगों को स्क्रीनर खोल के आप लोगों को एक एक कंपनी से कंपेयर करूं, क्योंकि अगर आप स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए हैं तो आप लोगों को इतना तो आता ही होगा। तो मैं आप लोगों को सीधा बता दूं कि वारी एनर्जीज़ के ऊपर मेरा क्या व्यू है वैल्यूएशन के ऊपर। सो मेरे हिसाब से वारी एनर्जी अभी भी अंडर वैल्यूड है। आप लोगों के लिए एक अच्छा इन्वेस्टिंग की अपॉर्चुनिटी है वारी एनर्जी। सो आप लोग इसको अपनी नज़र में रख सकते हैं, वॉच लिस्ट के अंदर रख सकते हैं। सो हम इसके अगर कुछ इम्पोर्टेंट लेवल्स की बात कर लेते हैं। अब ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं आप लोगों को इसके कुछ लेवल्स बता देता हूं कि किस लेवल के आसपास आप लोगों को इसको देखना चाहिए। इसके कुछ सपोर्ट रेजिस्टेंस वगैरह जो है मैं आप लोगों को बता देता हूं। वारी एनर्जीज़ का जो मेजर रेजिस्टेंस इस टाइम पर वारी एनर्जीज़ फेस कर रहा है वो है 3800, यानी कि जो 3800 है वो लेवल वारी एनर्जीज़ के लिए एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। एंड पहले मैं आप लोगों को सपोर्ट भी बता देता हूं एंड देन अपन इसके ऊपर थोड़ा और टेक्निकल्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो जो फर्स्ट वारी एनर्जीज़ का जो सपोर्ट देखने के लिए मिलता है वो 3250 एंड 3200 का है। एंड देन अगर इससे नीचे अगर वारी एनर्जी क्रॉस करता है तो एक 3000 का जो लेवल है वो आप लोगों के लिए एक अहम सपोर्ट होने वाला है, जिस पर कि आप लोग बाई करने की सोच सकते हैं। एंड अगर बात करते हैं रेजिस्टेंस की तो वो आप लोगों को मैंने बता ही दिया, लगभग 3800 का जो रेजिस्टेंस है वो वारी एनर्जीज़ का देखने के लिए मिलता है। अगर वारी एनर्जीज़ अगर 3800 के ऊपर ब्रेकआउट देता है तो वो एक बहुत ही भयानक ब्रेकआउट होगा, क्योंकि ये ट्रिपल टॉप का जो फॉर्मेशन होता है टेक्निकल के अंदर वो कंप्लीट करता है। अब आप लोगों को मैं ट्रिपल टॉप का कॉन्सेप्ट अगर बताऊं तो जैसे मान लो कि एक लेवल है रेजिस्टेंस का, उसको एक बार स्टॉक ने हिट किया, नहीं तोड़ पाया, नीचे आया वापस हिट किया, फिर ब्रेक नहीं कर पाया, फिर नीचे आया, फिर वापस अगर ट्राई किया एंड अगर देन ब्रेकआउट होता है तो बहुत ही खतरनाक आप लोगों को वारी एनर्जीज़ के ऊपर के अंदर रैली देखने के लिए मिलेगी। सो आप लोग इसको वॉच करके रख सकते हैं। सो आई थिंक आप लोगों को जो टेक्निकल्स हैं वो भी क्लियर हो गए होंगे। एंड मेरी तरफ से मैंने पूरी कोशिश की है कि वारी एनर्जीज़ आप लोगों को समझ में आए। अगर फिर भी आप लोगों को कोई डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट के अंदर ड्रॉप कर सकते हैं, मैं ज़रूर उसका आंसर करूँगा। एंड नेक्स्ट स्टॉक भी आप लोग बता सकते हैं कि किसके ऊपर आप लोगों का एनालिसिस चाहिए, उसके ऊपर भी मैं वीडियो ज़रूर बनाऊँगा।